रूस ने ईरान इसराइल कशीदगी में सालसी की पेशकश कर दी है। ट्रंप ने प्यूटन की सालसी कबूल करने का इंदिया भी दे दिया। ट्रंप ने यह भी कहा है कि इसराइल और ईरान के दरमियान वैसा ही मुआहिदा होगा जैसा भारत और पाकिस्तान के दरमियान कराया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी इसराइल को धमकी दे दी है कि अगर इसराइल हमलों से बाज ना आया तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू में कहना है कि अमेरिका इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी का हिस्सा नहीं है, मगर ये मुमकिन है कि अमेरिका इस तनाज़े का हिस्सा बन जाए। इत्तलात के मुताबिक उन्होंने कहा कि वो इस बात को भी तस्लीम करेंगे कि अगर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इस तनाज़े के हल के लिए सालिस बन जाएं। ट्रंप ने कहा कि पुतिन इसके लिए तैयार हैं। हमारी इस हवाले से तवील बात हुई है। क्रेमलिन के सरमायाकारी के सफ़ीर कैरोली दिमित्रोफ ने अलहदा से एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि रूस इस तनाज़े में सालिस बनकर एक ख़ास किरदार अदा कर सकता है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में कहा है कि ईरान और इसराइल को एक मुआहिदा कर लेना चाहिए और वो एक मुआहिदा करेंगे, जैसा कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान को करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि उन दो ममालिक को मैंने कहा कि अमेरिका से तिजारत करें। जंगबंदी पर पहुंचने के लिए उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के रहनुमाओं की तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि इसके अलावा मेरी पहली मुद्दत के दौरान सर्बिया और कोसोवो में शदीद कशीदगी पाई जाती थी और दोनों के ताल्लुकात कई दहाइयों से ऐसे मुतनाज़ा चल रहे थे और ये दोनों ममालिक जंग के दहाने पर थे। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें भी जंग से रोका। ट्रंप ने लिखा कि साबिक सदर बाइडन ने कुछ इंतहाई अहमकाना फैसले किए जिनसे कुछ पहलुओं से तवील मुद्दती नुकसान पहुंचा है, लेकिन मैं इसे दोबारा ठीक करूंगा। उन्होंने कहा कि एक और मामला मिस्र और इथोपिया का है और एक बड़े डैम पर उनकी लड़ाई है जिसका असर दरियाए नील पर पड़ रहा है। उनके मुताबिक मेरी मुदाखलत की वजह से फ़िलहाल अब वहाँ अमन है और ये इसी तरह रहेगा। ट्रंप ने लिखा कि इसी तरह हम जल्द ही इसराइल और ईरान के दरमियान अमन कायम करेंगे। उनके मुताबिक अब बहुत सी कॉल्स और मुलाकातें हो रही हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि मैं बहुत कुछ करता हूँ और कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन ये ठीक है, लोग समझते हैं। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वुस्ता को फिर से अजीम बनाएं। इसराइल पर ताज़ा हमलों से कबल ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खबरदार किया कि अगर इसराइली हमले जारी रहे तो फिर इसराइल बहुत सख्त और मज़ीद शदीद जवाब की उम्मीद रखे। इराक़ी वज़ीर आज़म से फ़ोन कॉल पर उन्होंने कहा कि अगर ये हमले जारी रहे तो फिर ख़ित्ते में दीगर ममालिक भी ख़तरे से दो चार हो सकते हैं। इस हवाले से उन्होंने इस्लामी ममालिक से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि ईरान ने यह तनाज़ा शुरू नहीं किया, मगर उसने मजबूती से इसका जवाब दिया है। इसराइल के वज़ीर आज़म बनियामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान को आम इसराइली शहरियों की हलाकत की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। बैतयाम में उस रिहायशी इमारत की जगह पर जिसे ईरान ने मिसाइल से तबाह किया, नेतन्याहू ने खिताब करते हुए इसे आम शहरियों, ख़वातीन और बच्चों का सोचा समझा कत्ल करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरान इसराइल के बका के लिए एक ख़तरा है। नेतन्याहू ने हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि हमारे दिल मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। उन्होंने अवाम से कहा कि वो हुकाम की तरफ से हिफाजती हिदायत पर अमल करें। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इसराइल के हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है और इसका खमियाजा भुगतना होगा। तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था कि इसराइल पर जवाबी हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अपने दिफा में किया। ईरान ने इसराइल के फ़ौजी और इक़्तिसादी अहदाफ़ को निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि अमेरिका ने ईरान को मकतूब भेजकर इसराइली हमले में शरीक ना होने का दावा किया है। इसराइल के हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है। आलमी बरादरी ईरान पर जारी इसराइली हमलों की मज़म्मत करे। अब्बास अराग़ची का कहना था कि फ़ारिस गैस फील्ड पर इसराइल का हमला ख़तरनाक अमल था। ईरान पर इसराइली हमला अमेरिका की सरपरस्ती के बगैर नामुमकिन था। अमेरिका की इसराइली हमलों की पुश्तपनाही के सबूत भी मौजूद हैं। उनका कहना था कि इसराइल के ख़िलाफ़ जंग को ईरान दीगर ममालिक तक तौसी करने का ख्वाहा नहीं है, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरान अपना दिफा कर रहा है जो उसका असूली हक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ईरान के नतंज़ रिएक्टर पर इसराइली हमले की मज़म्मत करे। ईरान किसी ऐसे मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसे जौहरी तवानाई के हसूल से रोके। इसराइल ने अहम ईरानी ओहदेदार शहीद करके जौहरी मुज़ाकरात सबोताश करने की कोशिश की है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ख़बरदार किया है कि अगर अमरीका पर हमला किया तो इसकी अफ़वाज पूरी ताकत के साथ जवाब देंगी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसराइल के ईरान पर हमले का हवाला देते हुए ट्रंप का कहना था
کہ اس حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر ہم پر ایران کی طرف سے کسی بھی طرح کا حملہ کیا گیا تو امریکی مسلح افواج پوری طاقت سے اس سطح کا حملہ کرے گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ایران نے اسرائیل پر جوابی میزائل حملوں کی ایک نئی لہر شروع کر دی۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق ایران نے اسرائیل کی جانب سے جوابی میزائلوں کی ایک نئی لہر شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ایران نے اسرائیل کی طرف میزائل فائر کیے ہیں، جس کے بعد متعدد علاقوں میں سائرن بجا دیے گئے۔ یہ سائرن کی آواز اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ایران کی طرف سے اسرائیل پر میزائل حملہ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج ان میزائلوں کو ناکارہ بنا رہی ہے اور جہاں ضروری ہوگا خطرے کے خاتمے کے لیے حملے کیے جائیں گے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ عوام فوج کی طرف سے ملنے والی ہدایات پر عمل کریں۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے عوام سے عوامی اجتماعات سے گریز کرنے کی ہدایت کی تھی۔ برطانیہ کے دفتر خارجہ نے اپنے شہریوں کو اسرائیل کی جانب سفر کرنے سے خبردار کیا ہے۔ برطانیہ کے مطابق خطے میں کشیدگی کے امکان کی وجہ سے یہ ہدایات دی گئی ہیں۔ ادھر پاکستان نے بھی اپنے شہریوں کو ایران کی جانب سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ برطانوی دفتر خارجہ نے کہا کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے، یہ کسی بھی وقت مزید خرابی کی طرف جا سکتی ہے۔ دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل میں 13 جون کو ایمرجنسی کے نفاذ کے اعلان کے بعد سے اسرائیل کی فضائی حدود ابھی بھی بند ہیں۔ برطانوی دفتر خارجہ نے اپنے شہریوں کو غزہ اور شام کی سرحد کے قریبی علاقوں کو سفر کرنے سے محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے اس سے قبل ایکس پر یہ اطلاع دی تھی کہ ایران میں پھنسے پاکستانی زائرین کی واپسی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ سال بھر پاکستان سے ایران کو زائرین کی بڑی تعداد جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تجارت، تعلیم اور دیگر شعبہ زندگی سے منسلک پاکستانی ایران کا رخ کرتے ہیں۔ تو ویورز، اس تمام تر صورتحال پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔